आए तेरे द्वारे, जया करी मैया का सबके संवारे। अब तो दुर्वास को भी अपना प्यार दे, नैया हमारी कर पार दे। हो नैया हमारी कर पार दे। आया शरण तिहारी, आया शरण तिहारी, ओ मसार दे, नैया हमारी कर पार दे। ओ माँ नैया हमारी कर पार दे, नैया हमारी कर पार दे। मंच संचालन नहीं मुझे आता, ये बिल्कुल सच है, लेकिन कहा है, आदेश दिया है तो करना है, ठीक है, जैसा भी है आप लोग उसको स्वीकार करें। तो सबसे पहले तो मैं कविता के लिए 4 पंक्तियां बोल देता हूं कि मधु गुंजन से रस सिक्त करे, मधु गुंजन से रस सिक्त करे, वह वो अनुरक्ति भरी कविता। मन की सरिता जब रिक्त रहे, तब तिक्त विरक्ति भरी कविता। सुन वृद्ध युवा बन के उछले, तब हो वह शक्ति भरी कविता। पद पंकज में प्रभु के नत शीस करे, वह भक्ति भरी कविता। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय बहन रमा शुक्ला सखी, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को का वंदन करती हूँ और अपनी कविता आप सभी को सुनाती। अरे भाई मुझे तो यहाँ पर नहीं। साहित्य सेवी सुने सभी, साहित्य सेवी सुने सभी, राजनीति ना करें कहीं। साहित्य सेवी सुने सभी, राजनीति ना करें कहीं। और सावधान हो सृजन करें, निर्भय निष्पक्ष सही, निर्भय निष्पक्ष सही। अपना लक्ष्य करें निर्धारित, अपना लक्ष्य करें निर्धारित। सबसे कहें वही, सबसे कहें वही। और लक्ष्य प्राप्ति तक करें परिश्रम, लक्ष्य प्राप्ति तक करें परिश्रम। रहें निराश नहीं, रहें निराश नहीं। देश के हित मतदान करें, देश के हित मतदान करें। देखें स्वार्थ नहीं, और साहित्यिक संगठन बना, चुने नेतृत्व सही, चुने नेतृत्व सही। राजनीतिक मंच में, राजनीतिक मंच में रहें शांत, कुछ कहे नहीं। राजनीतिक मंच में रहें शांत, कुछ कहे नहीं। ऐसा आदेश नहीं माने, ऐसा आदेश नहीं माने। एहसास कराएं सही, एहसास कराएं सही। निर्भय सदा सबसे रहिए। सभी साहित्यकारों के लिए हमारा यह संदेश है, निर्भय सदा सबसे रहिए, बोले जो होए सही। निर्भय सदा सबसे रहिए, बोले जो होए सही। आत्मविकास खूब करिए, सभी साहित्यकार आत्मविकास खूब करिए। डरिए कहीं नहीं, डरिए कहीं नहीं, डरिए कहीं नहीं। आत्मबल के चले सहारे, आत्मबल के चले सहारे, आत्मबल के चले सहारे। पकड़े छड़ी नहीं, यानी किसी भी का सहारा आप ना पकड़े। सभी लोग अपना एक वजूद रखें, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। और देश समाज व्यक्ति सुधरे, देश समाज व्यक्ति सुधरे। चापलूस बनिए नहीं, चापलूस बनिए नहीं, चापलूस बनिए नहीं। और एक मैं छोटी सी कुछ पंक्तियां आपको देती हूँ। मत रहो निराश किसी विपदा से, कर्म करो तन मन से। मत रहो निराश किसी विपदा से, कर्म करो तन मन से। कोई विपदा तुम्हें सताए, करो निवेदन ईश्वर से। कोई विपदा तुम्हें सताए, करो निवेदन ईश्वर से।
सह लो उसको मन में अपने, सह लो उसको मन में अपने, मत गाओ तुम जन जन से, मत गाओ तुम जन जन से। बैठ किसी निर्जन स्थल पर करो विचार गहन चिंतन से, बैठ किसी निर्जन स्थल पर करो विचार गहन चिंतन से। ऐसा करके तुम देखो जो क्लेश कटे अपने मन से। भारी बोझे हल्के पड़ते, भारी बोझे हल्के पड़ते, तुम संधि करो तो चिरंतन से। मत रहो निराश किसी विपदा से, कर्म करो तन मन से। मत रहो निराश किसी विपदा से, कर्म करो तन मन से। सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय दीदी का। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं अनंता कुमारी जी को, जो अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। अनंता कुमारी। माँ शारदे के चरणों में वंदन, मंच को प्रणाम, आगंतुक सभी जनों को मेरा राधे राधे। पहले अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित छोटी सी रचना। ना तो रंग है ना रूप है ना गुणों की कोई खान है, ना तो रंग है ना रूप है ना गुणों की कोई खान है, फिर शाम कैसे शरण मिले इस सोच में मेरे प्राण है। फिर शाम कैसे शरण मिले इस सोच में मेरे प्राण है। नफरत है उन्हें जिनसे सदा, नफरत है उन्हें जिनसे सदा, उन्हें अब गुनों में मैं हूँ घिरा। है कुटिलता है अहम भी है कुटिलता है अहम भी है, छल भी है अभिमान भी, फिर शाम कैसे शरण मिले इस सोच में मेरे प्राण है। एक आसरा है तो है यही, एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक दीनता का बिंदु में, एक दीनता का बिंदु में, वो कृपालुता के निधान है। फिर शाम कैसे शरण मिले इस सोच में मेरे प्राण है। फिर शाम कैसे शरण मिले इस सोच में मेरे प्राण। एक रचना है जो हम अपने दादाजी को समर्पित किया, हमने किया है। वो इस जगत में नहीं है लेकिन हमने उनको समर्पित किया है। ये मैंने अपने हृदय की गहराइयों से लिखा है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपके भी हृदय में अपनी जगह बनाए। कैसे बीत जाती है वो खिलखिलाती सी हंसी, वो प्यार और दुलार की घड़ी। कैसे बीत जाती है वो हंसती खिलखिलाती घड़ी, प्यार और दुलार से भरी वो छोटी सी कड़ी। कब फिसल गई हथेली से सबकी प्यारी मुस्कान, जाने किस मोड़ पे ठहर गया, जाने किस मोड़ पे ठहर गया अपना वो प्यारा सा जहान। क्या बात है। आप यूं ही चुपचाप हमसे दूर चले गए, आप यूं ही चुपचाप हमसे दूर चले गए, हर आंखों में नमी हर दिल को सूना कर गए। माना मैंने दर्द जाहिर नहीं किया, माना मैंने दर्द जाहिर नहीं किया, पर जिंदगी में एक खालीपन भी आप छोड़ गए। किसी ने सोचा भी ना था इतनी याद आएगी, किसी ने सोचा भी ना था आप यूं याद आएंगे, एक प्यार की कमी पल भर में सताएंगे। एक इंसान जो साथ था हर सांस के करीब, उसकी कमी में हम खुद से भी रूठ जाएंगे। क्या बात है भाई। माना मेरी खामोशियां मेरी भूल रही, दो पल बैठ आपका हाल ना पूछ सकी। माना एक बार भी उस सफेद बालों पे प्यार से हाथ फेरने की हिम्मत ना जुटा सकी। पर प्यार तो मैं भी करती थी, पर प्यार तो मैं भी करती थी, हर सुबह की शुरुआत आपके ही आशीर्वाद से करती थी। आज भी हर दिन किसी कोने में आंखें ढूंढती है, शायद कहीं आप दिख जाएं, मन में फिर भी ये आस लगी रहती है। खुद को तसल्ली आपको देख के दिला लेती थी, खुद को तसल्ली आपको देख के दिला लेती थी,
आप सबके नहीं पर मेरे तो अपने थे। बचपन की हर रंगीन कहानियों में आप ही वो किरदार थे जो सबसे सच्चे थे। आप क्या गए जैसे रोशनी रूठ गई, आप क्या गए कि जैसे रोशनी रूठ गई, सूरज की किरणों ने भी जैसे झांकना भूल गई। वो कमरा सवालों में घूंटता रहता है, वो कमरा अब सवालों में घूंटता रहता है। तेरे दादाजी कहाँ है ये मुझसे पूछता रहता है, तेरे दादाजी कहाँ है ये मुझसे पूछता रहता है। बहुत ढूंढा आपको मैंने, बहुत ढूंढा आपको, आज भी ढूंढती हूँ पर आप कहीं दिखाई नहीं देते। बहुत ढूंढा आपको, आज भी ढूंढती हूँ पर आप कहीं दिखाई नहीं देते। शुरुआत से अंत तक यहाँ रहने वाले मेरे दादाजी अब जाने कहाँ रहते। एक शाम तमाम खुशियाँ थी, एक शाम तमाम खुशियाँ थी, फिर अचानक ही वो तूफान आया। एक शाम तमाम खुशियाँ थी, फिर अचानक ही वो तूफान आया। आंखों में आंसू, दिल में सन्नाटा छाया, तब जाकर पता चला हमारे प्यारे दादाजी का बुलावा आया। बहुत ही हृदय स्पर्शी काव्य पाठ किया बिटिया ने, बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद किया। और जीवन का संदेश लेकर आ रहे हैं संजय कुमार मैथिल जी। संजय कुमार मैथिल जी का मैं आह्वान करता हूँ कि आए और अपना काव्य पाठ करें। सम्माननीय मंच को मैं सादर नमन करता हूँ। प्रबुद्धजनों को सादर नमस्कार करते हुए ना भूमिका बांधते हुए सीधे मैं अपनी रचना की ओर आ रहा हूँ। मेरी रचना जमाने वाले, शीर्षक है जमाने वाले। बेगाने हो गए यार ये जमाने वाले, लगता है मिलेंगे अब सिर्फ रुलाने वाले। बेगाने हो गए यार ये जमाने वाले, संग संग चलेंगे अब तो कोई तेरे, संग संग चलेंगे अब कोई तो तेरे। बांटेंगे खुशियां हर चाहे हो भी तेरे, पर कोई ना मिला हमें हंसाने वाले। लगता है मिलेंगे अब सिर्फ रुलाने वाले, सिर्फ रुलाने वाले। आंखों में आंसू भर भर के चले, आंखों में आंसू भर भर के चले। तन्हा अकेला मैं आसमां के तले, है भीड़ मगर क्या वे लोग हैं बहाने वाले। लगता है मिलेंगे अब सिर्फ रुलाने वाले, मिलेंगे अब सिर्फ रुलाने वाले। संगीत न साज न कोई है अंदाज, संगीत न साज न कोई है अंदाज। रौनक न महफिल की न सुनी कोई आवाज। गीत है गजल है पर नहीं कोई गाने वाले। लगता है मिलेंगे अब सिर्फ रुलाने वाले। बेगाने हो गए यार ये जमाने वाले, लगता है मिलेंगे सिर्फ रुलाने वाले, मिलेंगे सिर्फ रुलाने वाले। 9-6 मिनट का समय और बचा है, मैं 3 मिनट में खत्म करूंगा अपनी बात। 11 मिनट का समय निर्धारित है। इकरार होना चाहिए ये मेरी रचना है। जिंदगी से जो मिले स्वीकार होना चाहिए, चाहे दर्द हो गम के इकरार होना चाहिए। मुश्किलें तो आएंगे जीवन में कई बार, फिर भी रुके ना कदम हो पतझड़ या बहार। हर मोड़ पे चलने को बेकरार होना चाहिए, जिंदगी में जो मिले स्वीकार होना चाहिए। होगी राहों में कभी घोर अंधेरी रात, धूप की गर्मी भी सहना और कभी बरसात। पर मौसम भी बदलेगा, मन में ऐसा विचार तो हर बार होना चाहिए। जिंदगी से जो मिले स्वीकार होना चाहिए, जिंदगी से जो मिले स्वीकार होना चाहिए। होंगे होठों की मुस्कान से
दर्द छुपा भी लेना, होठों की मुस्कान से दर्द भी छुपा लेना, दामन में कांटे रखकर फूल खिला देना, पाना है मंजिल तो फूल और कांटों का, पाना है मंजिल तो फूल और कांटों का, श्रृंगार होना चाहिए जिंदगी से जो मिले, स्वीकार होना चाहिए चाहे दर्द हो गम के, इकरार होना चाहिए, इकरार होना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं तुषार कुमार जी को। तुषार कुमार जी आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जरा भाई तालियां बजा दीजिए। मैं गोपाल दास नीरज जी के 2 लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। अगले चार लाइन में मैं अपना परिचय दूंगा कि तुझमें इतना डूबा कि मैं घायल हो गया, इतनी किताबें पढ़ी कि पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया, कि तुझमें इतना डूबा कि मैं घायल हो गया, इतनी किताबें पढ़ी कि पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया, तेरे जाने के बाद तेरी यादों में कितना खोया मैं जानता हूँ, तेरे जाने के बाद तेरी यादों में कितना खोया मैं जानता हूँ, क्या बताऊं तेरे बारे में इतना लिखा कि लिखते लिखते मैं शायर हो गया। मैं तुषार कुमार मिश्रा मुजफ्फरपुर बिहार से आता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठजनों को प्रणाम करता हूँ और उनसे आज्ञा लेना चाहता हूँ कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँगा। मैं सबसे पहले अपनी भूमि बिहार से आता हूँ तो बिहार में बोलूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस भूमि से हम हैं उस भूमि के पे अगर ना लिखे, कहीं जाकर उस भूमि के बारे में किसी को ना बताए तो फिर हमारा लिखना बेकार है, हमारा कविता करना बेकार है। तो उस पर कहते हैं कि पढ़ने समझने वाले को प्यारी नहीं कहते, कि पढ़ने समझने वाले को प्यारी नहीं कहते और सर पर हर मुरेठा बांधने वाले को बिहारी नहीं कहते, कि पढ़ने समझने वाले को प्यारी नहीं कहते और सर पर हर मुरेठा बांधने वाले को बिहारी नहीं कहते। तो फिर आप लोग पूछेंगे बिहारी किसे कहते हैं, तो मैं बोलूंगा बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। बिहारी का वर्णन बहुत है। हेलो, जब भारत पे जब बाहरी परिक्षेत्र आक्रमण करता है तो हमारी सेना उसे रोकती है, लेकिन जब अंदर गद्दार पैदा हो जाते हैं मेरी तरह तो उसको रोकने का काम पैरामिलिट्री करती है। और आज के मुख्य अतिथि के रूप में एसआई हेमंत उपाध्याय, अध्यक्ष पैरामिलिट्रिशियन गहवर परिक्षेत्र का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अपने संचालक महोदय से आग्रह करता हूं कि आप उन्हें मंच तक ले आवे। हेमंत उपाध्याय जी जो अध्यक्ष पैरामिलिट्रिशियन का है, और गहवर में जब रेल, एक समय ऐसा आया था कि गहवर में सारी ट्रेनों का ठहराव रेल मंत्रालय ने बंद कर दिया था, तो उस समय जो रेल आंदोलन चला, उस आंदोलन के जो नेतृत्व में थे वो हेमंत कुमार उपाध्याय जी थे। और इसके साथ सूबेदार श्री बिहारी लाल वर्मा जी जो मीडिया प्रभारी हैं भूतपूर्व सैनिक समिति गहवर परिक्षेत्र के, मैं ओम जी मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आप उनको भी ले आवे। श्री बिहारी लाल वर्मा जी मीडिया प्रभारी, चूंकि सैनिकों का गांव है और मंच पर सैनिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और अब मैं अपने अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि दोनों को अंगवस्त्र उड़ा करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय लल्लाल मणि त्रिपाठी जी।
जोरदार तालियां। एक मिनट चाहिए और कोई बैठ कर उसी मुद्रा में आ जाइए तो बड़ा बेड़ा मोबाइल से जिक्र बना हुआ ना चावल नहीं भाई एक मिनट वो नहीं वीडियो लगा हुआ था ना ओके ठीक वीडियो लगा हाँ वही चलिए इसी क्रम में मैं श्री बिहारी लाल वर्मा जी को सम्मानित स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप नंदलाल नायक त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य हैं गोरखपुर से। अब इसके बाद मैं सीधे मंच संचालक महोदय के हवाले करता हूं। अभी मैंने संचालक से पूछा था कि क्या बीच में मैं आ सकता हूं। उन्होंने कहा कि भूत प्रेत कभी भी कहीं आ सकते हैं। ये आपकी डायरी गणमान्य अतिथियों को पाकर और मैं अब आमंत्रित करता हूं अपनी छंद मुक्त कविता के साथ प्रतिमा यादव पंखुड़ी जी को। आदरणीय बहन प्रतिमा यादव पंखुड़ी जी, समय बता दीजिएगा। आपके पास 10 मिनट है। 11 मिनट। अरे 11 मिनट, 1 मिनट तो बोनस को ले ही लेंगी। बहन है, बहनों को इतना हक होता है ना, पहले से कंजूसी करनी चाहिए। माइक को यहाँ लगा दे तो सब उनका पीछे से पकड़ा दे, वो पीछे बैठे अगर माइक यहाँ लगा दे पर बैठ जाइए संचालक बैठ जाइए। हाँ यहाँ ये सबका है, ये ठीक रहेगा। पीछे वालों को भी आ जाएगा और इधर से फोटो भी होगा। सही हो गया। माँ शारदे को नमन और यहाँ पर उपस्थित सभी मुख्य मंचासीन मुख्य अतिथिगण एवं सभी साहित्यकारों को नमन वंदन अभिनंदन। कुछ शेर मैं प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद वीर रस पर मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। गुनाहों का दस्तावेज है, गुनाहों का दस्तावेज है, वास्तव में जिंदगी बहुत सनसनीखेज है, वास्तव में जिंदगी बहुत सनसनीखेज है। और इस गहमर की धरती, वीरों और सैनिकों की धरती पर चंद पंक्तियां मैंने लिखी है जो आप लोगों के समक्ष निवेदित कर रही हूं। धरा कर रही अभिनंदन, धरा कर रही अभिनंदन, अंबर ने भी शीश झुकाया है। वीरों के बलिदानों के पश्चात आजादी का पावन पर्व आया है। वीरों के बलिदानों के पश्चात आजादी का पावन पर्व आया है। मातृभूमि की इस माटी को जिसने माथे तिलक लगाया है, उसके दम पर ही तिरंगा आसमान में लहराया है, उसके दम पर ही तिरंगा आसमान में लहराया है। अमर शहीद हो गए, अमर शहीद हो गए वो वीर सपूत, जिनको मां ने अपना दूध पिलाया है। मातृभूमि की रक्षा खातिर जिनके लहू का कतरा कतरा देश के काम आया है, जिनके लहू का कतरा कतरा देश के काम आया है। और सीमा पर एक फौजी जा रहा है तो अपनी पत्नी को कुछ वचन कह रहा है और जिम्मेदारी बताते हुए निवेदन कर रहा है अपनी पत्नी से। सुनिएगा। कविता का शीर्षक है प्रणय बनेगा प्रेरणा,
या हमारी साधना। प्रणय बनेगा प्रेरणा या हमारी साधना, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ना प्रार्थना। प्रणय बनेगा प्रेरणा या हमारी साधना, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ना प्रार्थना। वर्दी पहनकर जब मैं सीमा पर जाऊंगा, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। किंचित विचलित न होना तुम, किंचित विचलित न होना तुम, मैं लौट कर वापस आऊंगा। तेरे मांग के सिंदूर को अपने भाल पर सजाऊंगा। ईश्वर से तुम बस यही वरदान मांगना, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ना प्रार्थना। प्रणय बनेगा प्रेरणा या हमारी साधना, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ना प्रार्थना। सीमा पर बंदूकें ताने अविरल मैं डटा रहूंगा, तुम्हारे चांद से मुखड़े को याद कर गहरी सांसें मैं भरूंगा। सीमा पर बंदूकें ताने अविरल मैं डटा रहूंगा, तुम्हारे चांद से मुखड़े को याद कर गहरी सांसें मैं भरूंगा। तुम्हारे मिलन के स्वर्णिम क्षणों को याद कर, तुम्हारे मिलन के स्वर्णिम क्षणों को याद कर दुश्मन का सीना मैं छलनी करूंगा। विजयी भव का आशीर्वाद मेरे हिस्से का, तुम मेरे माता पिता का चरण छूकर लेना, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ना प्रार्थना। प्रणय बनेगा प्रेरणा या हमारी साधना, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ना प्रार्थना। सरहद के उस पार जब मैं करूंगा दुश्मनों का सामना, सरहद के उस पार जब मैं करूंगा दुश्मनों का सामना, मातृभूमि की रक्षा खातिर यदि शहादत मुझे मिला, मातृभूमि की रक्षा खातिर यदि शहादत मुझे मिला, तुम कहलाओगी वीर वधू या वीरांगना, तुम कहलाओगी वीर वधू या वीरांगना, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ना प्रार्थना। प्रणय बने परिणय बनेगा प्रेरणा या हमारी साधना, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ना प्रार्थना। तिरंगे में लिपटे मेरे शरीर पर रोते माता पिता को धीरज तुम बंधाना। तिरंगे में लिपटे मेरे शरीर पर रोते माता पिता को धीरज तुम बंधाना। मेरे गर्भस्थ शिशु को जनकर करके सयाना, मेरे गर्भस्थ शिशु को जनकर करके सयाना। मेरी तस्वीर दिखाकर मेरा इतिहास उसको बताना, मेरी तस्वीर दिखाकर मेरा इतिहास उसको बताना। मेरी आत्मा हो जाएगी तृप्त, बस इतनी जिम्मेदारी तुम निभाना। मेरी आत्मा हो जाएगी तृप्त, बस इतनी जिम्मेदारी तुम निभाना। मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ना प्रार्थना। परिणय बनेगा प्रेरणा या हमारी साधना, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ना प्रार्थना। मेरी बात तुम ध्यान से सुनो ना प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ और साथ ही साथ समय सीमा का पूरा ध्यान रखते हुए अपने निर्धारित समय में अपना काव्य पाठ पूरा किया आदरणीय बहन प्रतिमा यादव जी ने। धन्यवाद, मुझे इसी बात का डर था। और अब मैं आमंत्रित करता हूं काव्य लेखक एवं अभिनेता सुरेंद्र सिंह जी को, हावड़ा पश्चिम बंगाल से हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं भाई सुरेंद्र सिंह जी। मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं आज के कार्यक्रम के, उनको मैं नमन करते हुए और मंच के सामने जितने भी साहित्यकार हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं सीधे अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं
गृहिणी जो होती है वो घर की एक नींव होती है और उसी के इर्द गिर्द पूरा परिवार चलता है, ये हम सभी जानते हैं। पर सारा जीवन अपना परिवार के लिए न्यौछावर करने के बावजूद भी उसको सम्मान नहीं मिलता जिनकी वो हकदार है। मैं उस पत्नी के लिए, उस माता के लिए कुछ कहना चाहता हूं, जो कुछ इस प्रकार है। कविता का शीर्षक है पत्नी है गंगा की धार। पत्नी है गंगा की धार, पत्नी जीवन की पतवार, यह रिश्तों का अनुपम संसार, खुद को हवन कर दे रिश्तों पर, खुद को हवन कर दे रिश्तों पर, मधुरम इसका प्यार, पत्नी है गंगा की धार। माता पिता भैया और भौजी, माता पिता भैया और भौजी, बहन और सब सखिया, छोड़ आई सब खेल खिलौने, तुलसी आंगन सखिया। फकत एक चुटकी भर सिंदूर, करे बचपन का रिश्ता दूर, बुला दे पापा की मनुहार, नया सवेरा नई उमंगे, नया नया घर द्वार, पत्नी है गंगा की धार, पत्नी है गंगा की धार। प्रियतम का परिवार, चारों धाम पति परमेश्वर, तन मन सांसे खुशियां, सब कुछ करे सदा न्यौछावर, तन मन सांसे खुशियां, सब कुछ करे सदा न्यौछावर, बने सुख दुख की भागीदार, वंश की है यह खेवनहार, वंश की है यह खेवनहार, रहे सेवा में हर पल चूर, स्वर्ग से सुंदर लगता इसको प्रीतम का संसार, पत्नी है गंगा की धार। बंगला गाड़ी यश वैभव, बंगला गाड़ी यश वैभव, जब चाहे ठुकरा दे, चटनी रोटी खाकर कुटिया को भी स्वर्ग बना दे, नहीं ममता का इसकी पार, बना दे हर उत्सव त्योहार। त्याग किया ऊंची मीनार, इसके आगे नतमस्तक है जग का पालनहार, पत्नी है गंगा की धार। तो एक दूसरी कविता मैं सुनाने जा रहा हूं। पुरानी प्रेमिका जब आजकल के दौर में व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मिलती है, खासकर वही अड्डा रह गया है। उस जमाने में जो लोग जिए हैं, जिनके पास फोन नहीं हुआ करते थे, आज के जमाने में तो बच्चा पालने में ही फोन ले लेता है। तो हम उस दौर की याद करते हैं, और उस दौर में बिछड़े हुए प्रेमी प्रेमिका जब फेसबुक पे मिलते हैं तो क्या वार्तालाप होती है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से, जो कि पूर्व प्रेमी है, दोनों ही अपने संसार में रमे हुए हैं, और उससे मिलने की गुहार करती है, पुनः वो प्रेम प्रस्ताव रखती है। तो पति जो खुद एक घर का पालनहार है अपने घर में, वो भी पति है, वो भी किसी घर की पत्नी है, वो क्या कहता है, जरा उसकी मन की भावना मैं व्यक्त कर रहा हूं। बादल बरखा सावन पानी रहने दो, बादल बरखा सावन पानी रहने दो, इन आंखों में याद पुरानी रहने दो। कितना बदलोगे आखिर, कितना बदलोगे आखिर में मुझको तुम, मुझ में थोड़ी खुद की निशानी रहने दो। जान चुके हैं एक दूजे को हम दोनों, मेरी मानो फिर से कहानी रहने दो। इल्म हुआ तो लोग तमाशा कर देंगे, सारी बातें सिर्फ जुबानी रहने दो। आखिरी शेर है, छोड़ो भी ये इश्क वफा, छोड़ो भी
ये इश्क वफा दीवानापन, दिल में दिल की बात रूहानी रहने दो। एक आखिरी गीत मैं पढ़ना चाहूंगा, समय है मेरे पास अपने कोटे से जी। नहीं भाई, समय का ध्यान रखना पड़ता है, ठंड का भी मौसम है और आजकल का जो दौर चल रहा है उस पे एक अपनी मन की बात मैंने लिखी है। शीर्षक है वक्त की मार। समय किसको कहां से कहां ले जा रहा है और क्या क्या दिखा रहा है। मैं चंद लाइनों में कहना चाहूंगा। प्यार की परछाइयां सिकुड़ने लगी है, प्यार की परछाइयां सिकुड़ने लगी है, अपनों से ही जुड़ने से बचने लगी है। वक्त की मार जो पड़ रही रिश्तों पर, वक्त की मार जो पड़ रही रिश्तों पर, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से डरने लगी है। वक्त की मार जो पड़ रही रिश्तों पर, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से डरने लगी है। जीवन के मायने अब बदलने लगा है, जीवन के मायने अब बदलने लगा है। संस्कारों के आसियाने डूबने लगा है। परंपराओं के सामियाने बिखरने लगे हैं तिनके तिनके, परंपराओं के आसियाने बिखरने लगे हैं तिनके तिनके। संवेदनाओं के समंदर भी सूखने लगे हैं। और एक शेर है इसमें, दोस्ती के नाम पर, दोस्ती के नाम पर विश्वासघात होने लगे हैं, दोस्ती के नाम पर विश्वासघात होने लगे हैं। फेसबुक पर अब नए रंग दिखने लगे हैं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के महासागर में, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के महासागर में माता पिता के अश्रु स्रोत सूखने लगे हैं। आखिरी शेर देखिए, बौद्धिक ज्ञान के सहारे, बौद्धिक ज्ञान के सहारे जीवन उड़ने लगा है, अपना ही अपनों को नाग बन डसने लगा है। भावनाएं बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से दबकर, भावनाएं बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से दबकर पाश्चात्य संस्कृति का भूत सर पे चढ़ने लगा है, पाश्चात्य संस्कृति का भूत सर पे चढ़ने लगा है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। और अब मैं आमंत्रित करता हूं बिटिया ज्योति सिंह कुशवाहा को आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। ज्योति सिंह कुशवाहा। मेरी कविता का शीर्षक है पिता। सुबह निकलते शाम को आते, सुबह निकलते शाम को आते, हिम्मत और विश्वास दिलाते। सुबह निकलते शाम को आते, हिम्मत और विश्वास दिलाते। बच्चों को खुशहाल रखने में रात की अपनी नींद उड़ाते, बच्चों को खुशहाल रखने में रात की अपनी नींद उड़ाते। पिता बच्चों की छाया है, पिता बच्चों की छाया है, संस्कार पिता से पाया है। पिता बच्चों की छाया है, संस्कार पिता से पाया है। हर सपने को पूरा कर गगन तक हमें उठाया है। जब गलती हम करते हैं डांट पिता से पढ़ते हैं, जब गलती हम करते हैं डांट पिता से पढ़ते हैं। हर डांट सुनकर पिता की ताकतवर हम बनते हैं। रात दिन परिश्रम करते हैं, सबकी बातें सहते हैं। रात दिन परिश्रम करते हैं, सबकी बातें सहते हैं। घर आकर मेरे कंधों पर, घर आकर मेरे कंधों पर हाथ फेर आगे बढ़ने को कहते हैं। पिता से ही मेरी जान है, पिता से ही मेरी जान है, पिता से ही मेरी पहचान है। पिता से ही मेरी जान है,
पिता से ही मेरी पहचान है, हर घर में बच्चों की पिता से ही अरमान है। अगली कविता का शीर्षक है हिंदी भाषा। आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, हिंदी भाषा को जगाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, हिंदी भाषा को जगाएं। हर बातों को समझे हम, यही रसों की खान है। हिंदी मेरी जान है, यही मेरी पहचान है। हिंदी मेरी जान है, यही मेरी पहचान है। हिंद में रहने वाले हैं, हिंदी के मत वाले हैं। हिंद में रहने वाले हैं, हिंदी के मत वाले हैं। हिंदी मेरी भाषा है, सब बोले यही आशा है। हिंदी मेरी भाषा है, सब बोले यही आशा है। हिंदी का सम्मान करें, हिंदी में हर बात करें। हिंदी का सम्मान करें, हिंदी में हर बात करें। विश्व पटल पर रखती मेरी यही हमेशा मान है। हिंदी मेरी जान है, यही मेरी पहचान है। हिंदी मेरी जान है, यही मेरी पहचान है। जय हिंद। बहुत सुंदर, छोटा तीर बड़ा धमाका है। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाह रहा हूं, उससे पहले 4 पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कि अवसाद तनाव करे सब दूर, कभी मशहूर करे कविता। सर व्यंग सधे कुछ हास्य लिए, मनरंजन पूर करे कविता। करती न विपन्न व खिन्न, कभी मन के तम दूर करे कविता। मिली जाय प्रसिद्धि जिसे अतिशय, कभी को मगरूर करे कविता। कभी को मगरूर करे कविता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय अग्रज कमलेंद्र शुक्ल दुर्वासा जी को। आइए, और आप लोग सावधान हो जाइए क्योंकि दुर्वासा जी आ रहे हैं। सेवा टाल में कोनो कमी ना हो। असल में किसानों पर कोई बात नहीं हुई, किसानों पर वो आपका सब्जेक्ट है, आप जिस पे बोलना चाहें। मानव अच्छा खासा हिंदी दुर्वासा। वाह, क्या तो अब तो किसानों पर बात नहीं हुई, किसानों पर बोलने जा रहे हैं। तो किसान के हित ऐसी खुद का भाषण माँ बतावती है। असल में ये जो है, अब किसानन के हित ऐसी खुद का भाषण माँ बतावती है। प्रकट संवेदना कर दे जभी फांसी लगावती है। मारत जान से इनका कबाई वोट के खातिर, न मारत जान से इनका कबाई वोट के खातिर। चाहे अधमर रखा यही से मस्तीना बढ़ावत है, चाहे अधमर। तो अब किसानों की दशा देखिए, और जाने कौनो खरा खोटा, और जाने कौन खरा खोटा। करम कई के जाने कौन खरा खोटा। करम कई के बड़ी पाई किसनो, जलम लई के बड़ी पाई किसनो। जलम लई के जाने कौन खरा खोटा। तो हंस तो बने ना रोते, हंस तो बने ना रोती। जागती बने ना सोती। पावती ऐसे बीजू बोती। बन गंगा जल पाप जो धोती। और कौन पाप, और पाप विधि
किसन जन्म नहीं के भरी पाई। दशा क्या है? अब उठे अधीरता पसंद का खवाए। अवधि शायद आप लोग समझते हो। तो उठे अधीरता पसंद का खवाए, होते भोरहरा वो हर मचियावे, जो ते खो दे पाटा लगावे, जरी भरी के जब घर का आवे, तो तारा लावे तो पारा, तारा लावे तो पारा, अब मरे वही के भरी पाई ने किसनो, जन्म नहीं के भरी पाई ने किसनो। तो घर का जब आवे तो घर मान पानी, घर का जो आवे तो घर कमान पानी, आवत बुढ़ापा है चढ़ते जवानी, आवत बुढ़ापा है चढ़ते जवानी, कहीं से कहे अपनी कहानी, मनमा भरी जौन वही के गलाने, मनमा भरी जौन वही के गलाने। अब भरे जाए पानी, भरे जाए पानी, कुआं चल नहीं के बड़ी पाई किसने, जन्म नहीं के बड़ी पाई किसने। तो बोआई समय में दिया नहीं न पावा, बोआई समय में दिया नहीं न पावा, खादो का नहीं जुगाड़ नहीं पावा, ऐसे मनहरी का ढेर भी जरावा, लड़के तगादा अमीन है आवा, तो काम पूरा न हो पावा, काम पूरा न हो पावा, रहने करके बड़ी पाई नहीं किसने, जन्म नहीं के बड़ी पाई नहीं। तो फसलों का दून भाव भाषण है तेरा, फसल का दूना भाव मिल रहा है, फसलों का दून भाव भाषण है तेरा, छीछाल दर है के बच्चों का थोड़ा, छीछाल दर है के बच्चों का थोड़ा, धूप जाती है ऊका हर दम मरोरा, गीत जाती है ऊका हर दम मरोरा, खेती पर परा साहूकार गए मेरा, तो झरकन्ना की पर्ची, झरकन्ना की पर्ची, और सबर कई के भरी पाई की सलो, जन्म नहीं के भरी पाई। अच्छा, तो यहाँ है किसनों की असली कहानी, यह है किसनों की असली कहानी, नहीं बेचारे का है कोई सानी, जीवन हृदय से रहा मांग पानी, रोई रोई दुखिया की कटे जिंदगानी, कमल हासिल, कमल हासिल कुछ होगा, कई तेरी पाई किसे जन्म नहीं के। अच्छा भाई, मैं बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय दादा शिवानंद चौबे जी को, आवें और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय दादा शिवानंद चौबे जी।
अवधि है। अरे भोरी भई मति मोरी बड़ी कर जोरी कहाँ बल थोर बड़ो है कारी बड़ी अधियारी निशा पथ सूझत ना तम घोर बड़ो है एक मरीची तय दई देहु हो जानत ताको अजोर बड़ो है वंदन शैल सुता सुत के पद सारद तोर निहोर बड़ो है। एक छायावादी कविता, पहले एक कविता हो जाए फिर थोड़ी बकवास और बात खत्म। धूप छत पर आ गई है, गुनगुनाती मुस्कुराती तमस के मन को डराती, ओस स्नाइट दूब के सर तुहिन तन बन झिलमिलाती, सब तरंगी इंद्रधनु की प्रभा का वैभव समेटे, कोश गुंफित कमल मधुकर के हृदय को भा गई है, धूप छत पर आ गई है। धूप बेटी है, सूर्य पिता है, उषा माता है। बेटी पैदा होते साल 1.5 साल से लेकर युवावस्था तक की बात है। हृदय की आह्लादिका सी उषा की प्रिय बालिका सी कुछ मचलती कुछ झिझकती कंठ शोभित मालिका सी चपलता से पग भरे तो डगमगाती लड़खड़ाती पकड़ने को कर बढ़ाए रवि हंसी बल खा गई है, धूप छत पर वासना की प्रबल ज्वाला हार बैठी मेघमाला लीलने को हुई आतुर मां ने अमृत गरल प्याला, किसी लक्ष्मण रेख को बरबस मिटा स्वच्छंद विचरण, समय आया चढ़ा यौवन वयस पा बउरा गई है, धूप छत पर आ गई। दोपहर में तमतमाती तोड़ मर्यादा सताती, तर्क करती हृदय सबका दौड़ती है काट पाती, बाप के बल का हुआ अवसान आई शाम ढलने, छल गया जो तेज प्रिय था अब थकी घबरा गई है, धूप छत पर आ गई। जो जड़ों से छूट जाता सूख जाता टूट जाता, जो पराया हुआ रहबर कारवां ही लूट जाता, शील अपनों में मिलेगा नीर मरुथल में न होता, जिस कली की डाल छूटी वो गिरी मुरझा गई है, धूप छत पर आ गई है। कुछ मुक्त और जब समय हो जाए संकेत कर दीजिएगा। अनिंद सौंदर्य की उपासना जारी है, दाने डाल पंछी को फांसना जारी है, दवाई के पैसे से प्रेमिका को गिफ्ट दिए, इधर बूढ़े बाप का फांसना जारी है। बेटी थी बड़े घर की मुझे इश्क हो गया, इजहार किया फोड़े में नस्तर लगा दिया, खातिर मेरी फिर भाइयों कुछ इस तरह हुई, डॉक्टर ने 4 जगह पलस्तर लगा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सेवा अच्छी सेवा। उसने कहा इश्क में मैं कामयाब पूरा हूँ, दरोगा की बेटी है प्यार किए बैठी है, मैंने कहा उत्तर प्रदेश पुलिस तेरी सेवा में लाख भूत से थप्पड़ तैयार किए बैठे। रहती है सदा तेजी कभी मंदी नहीं आती, किसी की चाह में सरहद की पाबंदी नहीं आती, यूं तो इश्क अमेरिका में भी जाकर के कर लेता, हमें इंग्लिश नहीं आती उन्हें हिंदी नहीं आती। रहती है सदा तेजी कभी मंदी नहीं आती, किसी की चाह में सरहद की पाबंदी नहीं आती, यूं तो इश्क अमेरिका में भी जाकर के कर लेता, हमें इंग्लिश नहीं आती उन्हें हिंदी नहीं आती। मुझे ताकत से वो मरहूम समझ बैठा है, बंद आंखें हैं तो मासूम समझ बैठा है, एक कुत्ते ने मुझे पी के पड़े क्या देखा, मेरे चेहरे को बाथरूम समझ बैठा है। मुझको कुछ ऐसे दबा कर फिसड्डी की है, जुबान से माँ बहन के साथ कबड्डी की है, सुना के आपको घर जाके बहुत सुनना है, मेरी बेगम ने गालियों में PhD की है।
एक खप्पर को छोड़ के मलाल थोड़ी है, सिवा बेगम के किसी की मजाल थोड़ी है। रोज खाता हूँ सुबह शाम दवा के जैसे, कुछ ऐसे ही मेरा गाल लाल थोड़ी है। बेगम का राग अलग अलग उसकी ढपली है, तना हुआ मुक्का कड़कती हुई बिजली है। यकीन न हो तो आओ दिखा देता हूँ, सामने का मेरा 4 दांत नकली है। श्याम रातों का बुरा मत मानो, व्यर्थ बातों का बुरा मत मानो, प्रेमिका पुलिस पिता तीनों की पड़ी लातों का बुरा मत मानो। कामयाबी काहे करके वादा आएगी, झकमार करके पास बाई इरादा आएगी। बाप के जूते भी हैं बादाम की तरह, खाओगे जितना अकल उतनी ज्यादा आएगी। बहुत अच्छा। एक छोटी सी कविता है। अभी आप अपने समय में हैं। समय में है सर? हाँ हाँ, अपना समय भाई देखिए। सफेद रुमाल, सड़क पर पड़ा हुआ सफेद रुमाल, जिस पर लिखा था आई लव यू लाल लाल, उठाकर मैंने जेब में रखा, घर आने पर उसका कड़वा स्वाद चखा। जेब खंगालने की बीबी की पुरानी आदत कभी नहीं चूकती, जैसे यही हो इबादत। हाथ उसके रुमाल लग गया, मेरा सोया हुआ 2 दिन जग गया। मृगनयनी के नैनों में अंगारे चलने लगे, मुझ पर सवालों के लाखों तीर एक साथ चलने लगे। बोली मन मार के तुम्हें सह रही हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ रह रही हूँ। तुम तो हो खाज सहित कोढ़, भेड़ होकर भेड़िए की खाल रहे हो। तुम्हारा चाल चलन बिगड़ रहा है, दिमाग तुम्हारा सड़ रहा है। बात काट कर मैंने कहा सुनो तो सोन जूही, वो बोली पहले बताओ कौन है वो कलमुही। मैंने कहा मुझे तो तुम्हारी ही इच्छा है। गालिब चचा ने कहा है मुफ्त आए तुम्हारा अच्छा है। यही सोचकर रास्ते में पड़ा था उठा लिया, नहीं पता था अपना काल अपने मत्थे बिठा लिया। सफेद बाल दांत नकली यही है सूरते हाल, तुम व्यर्थ निकाल रही हो बाल की खाल। रमणियां मुझे देखकर देखने से रह जाती हैं, छूती हैं पैर और बाबा कह जाती हैं। तुम्हारे अलावा किसी को देखूं मेरी मजाल कहाँ, तुम्हें बताओ बचे जीवन में बहुत साल कहाँ। इस महंगाई में एक से निभ जाए बड़ी बात है, मेरे लिए तुमसे ही दिन और तुम्हीं से रात है। हाथ पैर जोड़े गिड़गिड़ाए तो राहत पाए, थोबड़ा अपना बिना पिटे सलामत पाए। जैसे ही उसने कहा जाओ माफ कर दूंगी, कभी की बेवफाई तो साफ कर दूंगी। थी नहीं दुम फिर भी दबा के भागे हम, थी नहीं दुम फिर भी दबा के भागे हम। चल रहे अपने खुद के कदम से आगे हम, तय किया मुफ्त का कुछ नहीं लेना, होते होते बेहाल बच गए। हाय सिर के मेरे बाल 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 बच गए। बहुत बहुत ही सुंदर। अलसाए लोगों में चैतन्यता भरने के लिए दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं संजय शुक्ल जी को, जो अपनी गीत और गजल लेकर आ रहे हैं। संजय शुक्ल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आए और अपना काव्य पाठ करें। मैं गोपाल राम गहमरी साहित्य सम्मेलन के इस समृद्ध मंच को नमन करता हूं और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां वीणा पाणी के श्री चरणों में मेरे परिचय की कुछ पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। कि संजय है नाम और अमेठी है धाम मेरा, संजय है नाम और अमेठी है धाम मेरा। प्रभु श्री राम के नगर से मैं आया हूँ, प्रभु श्री राम के नगर से मैं आया हूँ। और उर में लिए तूफान आन बान और शान, उर में लिए तूफान आन बान और शान। अपनी पहचान का निशान लिए आया हूँ। और सीता जैसी पत्नी, सीता जैसी पत्नी
भरत जैसे भाई वाला, सीता जैसी पत्नी, भरत जैसे भाई वाला, रिश्तों का साथ उपहार लिए आया हूँ। उनकी ही रीति प्रीति, उनकी ही रीति प्रीति, उनके आदर्श की संजय स्थापना का भार लिए आया हूँ। संजय स्थापना का भार लिए आया हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं कुछ पंक्तियां, चूंकि मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं, तो माँ राधा की कुछ पंक्तियां रखता हूं। भूमिका इतनी सी है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और ये पता चलता है कि अब वो वापस पुनः नहीं आएंगे मथुरा, तब क्या मानसिक अवस्था रही होगी माँ मीरा की। इतनी सी भूमिका है, कुछ पंक्तियां सुने। कि प्रीति की रीति हमें समझाए के, प्रीति की रीति हमें समझाए के, प्रेम की राह धरा गए कान्हा, प्रेम की राह धरा गए कान्हा। और जाई बसहु मथुरा में अबही, जाई बसहु मथुरा में अबही, तुम राधा की प्रीत भुला गए कान्हा, राधा की प्रीत भुला गए कान्हा। और राधा की प्रीत से मोड़ लियो मोह, राधा की प्रीत से मोड़ लियो मोह, राधा की प्रीति से मोड़ लियो मोह, प्रेम का पंथ भुला गए कान्हा। और नैनन में भर नीर कहे हम, अब हम सब का बिसरा गए कान्हा, हम सब को बिसरा गए कान्हा, हम सब को बिसरा गए कान्हा। अब माँ मीरा की क्या अवस्था रही होगी ये सुनिएगा। कि हमरी गुहार सुने का परी, हमरी गुहार सुने का परी, अब गोकुल दर्द बता गई राधा। हमरी गुहार सुने का परी, अब गोकुल दर्द बता गई राधा। और बोलन को है बहुत बतिया, बिन बोले ही सब बतला गई राधा, बिन बोले ही सब बतला गई राधा। और नैनन में भर नीर कहे, अब हम सब को बिसरा गए कान्हा। और खेलन को न सखी संगी, खेलन को न सखी संगी, सब बिरहन तुझ बिसरा गई राधा। और ये की पीर न जाए सही, अब नैनन नीर बहा गई राधा, नैनन नीर बहा गई राधा। और श्याम नहीं आए ब्रज को अब, जीवन की कोई आस न राधा। श्याम नहीं आए ब्रज को, तो जीवन की अब आस न राधा। और देह हुई निर्जीव अब ही, अब जियरा में सांस बची नहीं राधा, जियरा में सांस बची नहीं राधा। समय होगा तो आप संकेत दीजिए। और उद्धव को जो पठाए रहा, उद्धव को जो पठाए रहा, अब उन्हों को प्यार सिखा गई राधा। उद्धव को जो पठाए रहा, अब उन्हों को प्रेम सिखा गई राधा। और पीवन को जल हाथ दियो नहीं, पीवन को जल हाथ दियो नहीं, खान और पान भुला गई राधा, खान और पान भुला गई राधा, खान और पान भुला गई राधा। माँ कीर्ति ने कहा कि राधा अब कृष्ण चले गए हैं, अब आप अपने नॉर्मल जीवन में आओ, कुछ और अभी आगे करना है। तो माँ राधा ने क्या कहा होगा माँ कीर्ति से, सुनिएगा। कि प्रेम की राह में कांटा चुभे, प्रेम की राह में कांटा चुभे, चाहे पांव जले पीछे जय है न राधा। प्रेम की राह में कांटा चुभे, चाहे पांव चले पीछे जय है न राधा। और श्याम की प्रीति में चूर हुए, इस प्रेम में सब भर मा गई राधा, प्रेम में सब भर मा गई राधा।
और गोकुल माटी में सोना उगे, इस गोकुल माटी में सोना उगे, जिस माटी में नीर बहा गई राधा। इस गोकुल माटी में सोना उगे, जिस माटी में नीर बहा गई राधा। और बावरी हो गई प्यार में सब, सुध बुध अपनी बिसरा गई राधा, सुध बुध अपनी बिसरा गई राधा। और पंथ निहारी निहारी रही, पंथ निहारी निहारी रही, कब श्याम की बंसी को सुनी है राधा। और जीने का कोई अर्थ नहीं, सब व्यर्थ हुआ ये जीवन बाधा, सब व्यर्थ हुआ ये जीवन बाधा। और दर्द से मोरा ही आ भर गे, दर्द से मोरा ही आ भर गे, अब दिल को चीर दिखा गई राधा। दर्द से मोरा ही आ भर गे, अब दिल को चीर दिखा गई राधा। और संजय कहो अब संजय कहो, संजय कहो अब संजय कहो, इस दुनिया को प्यार सिखा गई राधा, दुनिया को प्यार सिखा गई राधा, दुनिया को प्यार सिखा गई। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद। आपने बताया कि राम की नगरी से आए हैं। जब आप राम की नगरी से आए हैं तो उस पुण्य पावन भूमि को प्रणाम करना तो बनता ही है। तो ठुमक चले थे जिस पुण्य भूमि पावन में, ठुमक चले थे जिस पुण्य भूमि पावन में, परम पुनीत उस धाम को नमन है। सिंधु से तू हेतु जिस नाम के प्रभाव ही से, तैरी थी सिलाएं उस नाम को नमन है। घट घट वासी अविनाशी जो अमित रूप, सर्वशक्तिमान पूर्ण काम को नमन है। रूपशील धाम तन श्याम रोम रोम रमे, लोक लोचना भी राम राम को नमन है, लोक लोचना भी राम राम को नमन है। और इसी के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शशि कुमार वर्मा। डॉक्टर शशि कुमार वर्मा जी आए, आपका स्वागत है। धन्यवाद संचालक महोदय।